अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट करना है, फीडबैक देना है कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या कमी है, क्या बढ़ाई है, क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए। नोटिफिकेशंस ऑन रखने हैं और शेयर जरूर करना है अगर आपको पसंद आए तो। शेयर करने की शर्त है कि अगर आपको पसंद आए तो दूसरों को जरूर रिकमेंड कीजिए कि अदील राजा नाम के एक अजीम आदमी को जरूर देखिए जिसकी एक मूंछ कभी नीचे हो जाती, कभी ऊपर हो जाती। जनाबे वाला, तीन अदद छोटे मोटे क्यूट से टॉपिक्स पे बात करने हैं। एक तो मैडम मरियम की तकरीर, जो हेट स्पीच उन्होंने की, नफरत अंगेज तकरीर, कौम को तोड़ने वाली तकरीर, झूठों पर मबनी तकरीर, इस पर बात करूंगा जरा आगे चलकर। क्योंकि इतनी घबराई हुई क्यों है हमारी मैडम सीएम। साथ साथ बात करेंगे जनाब कि अब अजमा बुखारी और शहबाज शरीफ डिसाइड कर लें कि ऑपरेशन किसने प्लान किया था। ये नवाज शरीफ ने प्लान किया सारा ऑपरेशन या जनरल आसिम मुनीर ने प्लान किया है। कुछ लोग कह रहे हैं एयर चीफ का मेन का किरदार था। हमारा गर्ज था जंग जीतने तक। बाकी ये जो क्रेडिट हॉगिंग और क्रेडिट जो दे रहे हैं, ये आप डिसाइड करके हमें बता दें कि हमने क्या करना है। क्योंकि इसमें मरीम नवाज ने भी एक इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ किया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के केसेस तो लग चुके हैं, ठीक है, केसेस लग गए इमरान खान के। लेकिन गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है बहुत बड़ा। कहां से शुरू करें जनाब। कल अल कादिर ट्रस्ट केस में अपीलें लग गई हैं, जो कि बहुत कोशिश करी थी तरीके इंसाफ लग जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल ही 9 मई के केसेस इमरान खान के लाहौर में लगे हुए हैं। दोनों केसेस में वकील एक ही हैं, सलमान सफदर साहब। सलमान सफदर साहब या लाहौर पेश हो सकते हैं या यहाँ पर पेश हो सकते हैं। फैसला उन्होंने करना है। मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं जरूर इस्लामाबाद में पेश होता, लाहौर में किसी जूनियर को भेज के तारीख ले लेता। तो देखते हैं अब क्या होता है जनाब। ये सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम, ये सिस्टम जानबूझकर इमरान खान को रोक रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान को जनाब जेल में ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहता है। तो इसलिए ये कोई कोइंसिडेंस से नहीं लग रहे, ये जानबूझ के लगाए जा रहे हैं। अभी तक शायद हमें ज़्यादा अकल नहीं आई है। हम नहीं चाहते कौम को जोड़ना। उसकी वाज़ह मिसालें आज मरीम नवाज की वो बौखलाई हुई तकरीर भी थी, उस पर भी बात करेंगे। गंडापुर साहब जो हैं वो भी कोई कम नहीं है। आज सुबह उन्होंने ऐलान किया कि जनाब ये जो इमरान खान के साहबजादे हैं, इनकी जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू एआई से बना हुआ है। शायद, मुझे मालूम नहीं असली है कि नकली है, वो शायद एआई का इंटरव्यू है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो क्या कहने की जरूरत थी, क्या बयान देने की जरूरत थी। ओन नहीं कर सकते थे आप इंटरव्यू? आपके लीडर के बच्चों ने इंटरव्यू दिया, आपको नहीं पता? पूरी दुनिया को पता है, इतने बेवकूफ है आप। आपको अगर इतना सा नहीं पता, या कल से आपके लीडर के बच्चों का एक इंटरव्यू चल रहा है हर जगह पे, सोशल मीडिया पे कोने कोने में फैला हुआ है, यू वर नॉट एबल टू कंफर्म, आप एक फोन उठा के कॉल करके चेक नहीं कर सकते थे जुल्फी बुखारी से कि जी ये दिया है इन्होंने या नहीं दिया इंटरव्यू, ये जाली इंटरव्यू तो नहीं है। ऐसे ही ड्रामे करते, आप ऑन नहीं कर सकते थे, उसमें जो बातें बाहर नहीं उठा सकते तो वो अलहदा बात है। ऐसी करने की क्या जरूरत है हर के। तो ये तमाम का तमाम एक गड़बड़ घोटाला है। जो गंडापुर साहब बड़े टार्जन बन के पेरोल की दरखास्त लेके गए हुए हैं, अब उस पर अली जफर साहब जो हैं, उन्होंने आज अलीना शिकरी साहबा के प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि जनाब ये पेरोल की दरखास्त हाईकोर्ट सुन ही नहीं सकता है, तो हुकूमत से निगोशिएट करना पड़ता है। एपीसी के लिए हम कर रहे थे, एपीसी गवर्नमेंट ने बुलाई नहीं, इन्फ्रक्चर्स हो चुकी है। तो गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं? अब ये तो गंडापुर साहब ही बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं और ये क्यों इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये कोई मेन बड़ा गड़बड़ घोटाला है नाजरीन, जो कि समझ नहीं आ रहा। दूसरी जानिब इदारों को जहां पर एहसास हुआ है, अब मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं जनाबे वाला, तहरीके इंसाफ वालों ने जो हिब्बुल वतनी का सबूत दिया है, मार पड़ती रही है हमें सोशल मीडिया पर भी पहले चंद दिन। तहरीके इंसाफ वाले जिस टाइम एक्टिव हुए हैं, वो भी ड्रोन हमला जो है उससे कम नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने परखच्चे उड़ाए हैं भारत के, जिस तरीके से उन्होंने बयानिया बिल्ड किया है, बयानिया के बगैर फिर रहा था। ये नून लीग की गोबर से बयानिया नहीं बन रहा था। वो जो होता था यस कर रहा था ना, वो बस यस ही कर रहा था, बयानिया इनसे कोई नहीं बन रहा था, जो मर्जी ये कहते रहे। तो वो एहसास हुआ है, डीजीआईएसपीआर ने एतराफ़ किया उसका, न्यूज़ चैनल्स का एतराफ़ किया। एयर वाई न्यूज़ जो है वो नहीं पसंद मरीम नवाज़ साहिबा को, नून लीग को, तो उसका भी एतराफ़ किया जा रहा है। अब सोशल मीडिया नहीं पसंद, जो बड़े बड़े चैनल्स नहीं पसंद थे, वो भी एतराफ़ हो रहा है कि जनाब ये तो बड़े डाढ़े लोग निकले हैं, बड़े अच्छे लोग निकले हैं।
इन्होंने तबाहियां छिक पट के रख दी हैं हमारी। तो इसको भी जनाब एक्नॉलेज किया जाए तो नून लीग की रातों की नींद हराम हुई है, परेशान है। तो इसी बौखलाहट में पहुंच गई मरीम नवाज साहिबा एक हेट स्पीच करने, बकवासियात का लेक्चर दिया उन्होंने बच्चों को कि डंडे के नीचे वर्दी ये थी वो थी वो थी। बीबी, फौज का काम है जंग करना। जब आप नारे लगवाती थी ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जब आपका अबू पप्पा डार्लिंग पॉप्स कहता था बाजवा तुम्हें हिसाब देना होगा, जनरल फैज तुम्हें हिसाब देना होगा, जनरल बाजवा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो उस टाइम पे क्या मसला था जी? जब आप कहती थी मुझे वो रास्ता आता है आसान रास्ता, पॉलिश करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपने तो पॉलिश की डब्बी मुंह पे मर ली। कोई शर्म भी होती है बीबी, कोई हया भी होती है। आज आप इतनी पोथल गई हैं, जाहिर बात आपका मुस्तकबिल तो तारीख है। अगर तहरीके इंसाफ वापस आती है, ये जो नफरतें खत्म होती हैं जो कि होनी चाहिए, इस मुल्क के लिए जरूरी है। जहन में रखिएगा ये एयरफोर्स ने जंग जिताई है हमें, ठीक है, आपके चाचे ने, और आपका कोई किरदार नहीं है। आप आज भी मोदी का नाम नहीं ले सकी, भारत का नाम नहीं ले सकी, ये आपका टोटल सा है, टोटल आपकी आकड़ है। ठीक है, ड्रामेबाजी टिकटॉक नहीं बना सकी इंडिया के खिलाफ आप, एक बाकी छोड़े, आपके बाकी टिकटॉक तो चल रहे थे, ड्रामेबाजी तो नेक्स्ट लेवल है ना। तो इतना सा काम आप कर नहीं सकती। उसके बाद घबराहट, जाहिर बात है नून लीग सारी, अब नून लीग क्या कह रही है, नहीं 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 सियासी सीज फायर तरीके इंसाफ से, ओ नो नहीं नहीं हो सकता जी, इनको तो तुलना पड़ेगा। मोदी से आप सीज फायर कर रहे हैं, आप मोदी से बात करना चाहते हैं, उसने बंदे मारे हैं आपके, फौजी मारे हैं उसने, उसने हमारे शहरी मारे हैं, छोटे बच्चे मारे, वो इर्तजा बच्चा मारा है उसने, भारत ने। तरीके इंसाफ वालों को कहते हैं हम तुन के रख देंगे, ना करो यार, ये बहुत हो गया। माजरत के साथ मरीम नवाज साहिबा अपने से तगड़ा देखती है। आपको याद है ना आपकी ऑडियो लीक, वो राहील मुनीर ने, जो आपके दामाद ने इंडिया से मशीनरियाँ इंपोर्ट करनी होती है ना, कोई रास्ता निकालें जी। शहबाज शरीफ साहब, तोकीर शाह साहब बता रहे थे कोई रास्ता निकाले, वो मरियम साहिबा कह रही है वो मशीनरी इंपोर्ट करनी है, तो मेहरबानी करें ना करें ऐसा, ठीक है, हौसला करें, सुकून करें, आपका मुस्तकबिल वैसे ही तारीख है। आज भी इलेक्शन लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे। ऊपर से मैडम सीएम क्योंकि पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा है, शदीद पढ़ी लिखी, तो मैडम सीएम ने कहा ये राफेल को गिराया है जेएफ थंडर ने, 17 भी नहीं बोला, उन्होंने कहा जेएफ थंडर ने गिरा दिया है राफेल को। और प्यारे बच्चों, जेएफ थंडर किसने बनाया था? बच्चों ने कहा किसने बनाया था, 4-5 को बताया, उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने बताया था। मैं यकीन करें, नवाज शरीफ अगर ये तकरीर लाइव देख रहा हो तो हड़बड़ा के उड़ गया, हाँ मैंने बनाया था, मैं कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर है, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर है, मैं कौन है मैं, ठीक है। वो मियाँ साहब को खुद हैरानी हो गई होगी, वो खंड कुलचा खा रहे होंगे बैठ के, वो घबरा गए होंगे। अच्छा, चीनी भी उधर मीटिंग कॉल हो गई होगी हंगामी की, उन्होंने अपने इंजीनियर को पकड़ लिया कि भाई शैनडोंग, तू कहता है कि मैंने बनाया राफेल, राफेल तो नवाज शरीफ ने बनाया, ओ सॉरी राफेल कह लो, जेएफ थंडर, पागल कर देता है इन्होंने। बीबी, कोई अकल नु हाथ मार। राफेल का प्रोजेक्ट जिस टाइम ये देख, मेरा भी दिमाग खराब है, ये नलायक, इसीलिए ना मैं कॉलेज में टेबल टेनिस खेलता था बड़ा अच्छा। तो किसी दफ़ा मैं किसी प्लेयर के साथ, हल्के प्लेयर के साथ खेल रहा था, तो हमारा जो वो डीपी था ना स्पोर्ट्स का वाला टीचर जो था, तो वो आके कहता था कि यार अपने से अच्छे प्लेयर के साथ खेलोगे, ये माठे प्लेयर के साथ खेलेगा तेरी गेम खराब होगी, तूने इंटर कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है तो तू अच्छे प्लेयरों के साथ खेल, चलो तो गेम नहीं खराब करनी तूने अपनी। तो ये अब मैं वो मैडम मरियम की तकरीर सुन लिया तो मेरे भी राफेल और थंडर मिक्स हो गए हैं, जेट एंड सी तो जहन से ही निकल गए, ठीक है। तो जनाबे वाला जब ये कंसीव हो रहा था उस टाइम नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं था, जब आगे बढ़ा था मुशर्रफ था उस टाइम पे, जब आया था तो नवाज शरीफ नहीं था। मेहरबानी करें, फैक्ट्स ये हैं कि राफेल को गिराया जेट एंड सी ने। जेट एंड सी में जो पहला सिविलियन बैठा था उसका नाम था इमरान अहमद खान न्याजी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पीएफ बेस कामरा पे इसकी तकरीब रूनुमाई हुई थी, जहां पर इमरान खान साहब ने इसके कॉकपिट में बैठे थे और उन्होंने ये जहाज को देखा था। इसने गिराया, तो मेहरबानी करें, आज मतलब शहबाज शरीफ साहब ने अब एक और इंकशाफ किया। शहबाज शरीफ साहब ने हमें बताया, डियर शहबाज शरीफ ने, कि जनाबे वाला ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग सारी जनरल आसिम मुनीर ने की। अजमा बुखारी अलमारूफ बदजबान अजमा ने हमें कल बताया है कि ऑपरेशन की, बड़े ऑपरेशन की तैयारी मियां नवाज शरीफ साहब ने की है। अब मैं शहबाज शरीफ को देखता हूं, मैं अजमा बुखारी को देखता हूं, मुझे अजमा बुखारी की क्रेडिबिलिटी लग रही है ज्यादा। मेरा मकसद है भारत पे बम मारना, टका के भारत को मजा चकाना, उनको नुकसान पहुंचाना।
इससे आगे जनाब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। इससे आगे जिसने भी मारा है वो पाकिस्तानी है, क्रेडिट पाकिस्तान का है, कोई एक बंदा ले नहीं सकता। ठीक है, पाकिस्तानी कौम फौज को अपने खून पसीने की कमाई देती है, खून से वो आबियारी करती है इस फौज की। पाकिस्तानी कौम का क्रेडिट है, फौज का काम है, फौज का क्रेडिट है, एयरफोर्स ने बम मारे, सबका क्रेडिट है। इस बहस में मैं जाता हूँ, लेकिन क्रेडिट हॉगिंग अगर हो रही है जनाब और नून लीग चाहती है कि नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दिया जाए, अजमा बुखारी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं जी, आप अजमा बुखारी की बात मानेंगे या शहबाज शरीफ आपके ख्याल में क्रेडिबल है? मुझे 2 दिन से ये मैं इस पे व्लॉग कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादातर ये लग रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब ने ही ऑपरेशन प्लान किया है। वो बड़े ऑपरेशन करते हैं, उन्होंने ही सब प्लान किया है। ठीक है, उन्होंने तो इस ऑपरेशन में 3-4 फ्लाइंग किकें भी डाली हुई थी, वो लेकिन निकाल दी गई बाद में कि ये टू मच हो जाता है मोदी के मुंह पे। जी, जो पायलट जाएगा वो मोदी के मुंह पे फ्लाइंग किक भी मार के आएगा। मतलब आप हालत देखिए जरा नून लीग की कि अब क्रेडिट किसी तरीके से मिल जाए। वो अता तारड़ साहब ने वो एक मुबैना जो सहाफ़ी हैं हमारे, उनको बताया है कि जी देखें नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, लेकिन मैं ऑपरेशनल डिटेल नहीं बता सकता कि कैसे ये प्लान हुआ है। ये बड़ी खौफनाक चीज़ होती है, ऑपरेशनल डिटेल मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा अच्छा जी, ऑपरेशनल डिटेल आप बता नहीं सकते। डीजीआई एसपीआर बता चुके हैं कि भारत ने जब हमला किया तो वी डिसाइडेड इट वाज एनफ एंड देन वी प्लान्ड कि जहां जहां से अटैक हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, हम वह बेसिस तबाह करेंगे, वो एरियाज तबाह करेंगे, वो सेंटर्स तबाह करेंगे। इतना तो प्लान वो भी बता चुके थे। एयरफोर्स वाले जो हैं उन्होंने बता दिया कि हमने क्या किया, क्या फॉर्मेशन थी हमारी, कितने कैप हमारे उड़ रहे थे, कितने कैप इंडिया के उड़ रहे थे, किसने कहाँ से उनको इंगेज किया। सारी दुनिया बचा चुकी है। ये बीवीआरस की फाइट थी, लॉन्गेस्ट डॉग फाइट थी, लार्जेस्ट डॉग फाइट थी। लेकिन अता तारड़ साहब तो कहते हैं मैं ये कोई चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, नज़र लग जाएगी। तो अब आपका ये फर्ज है कि आप उस चाइनीज इंजीनियर को ढूंढें, उसका नाम कमेंट्स में मेंशन करें जिसने ये JF-17 थंडर जो है, बाय द वे इसका नाम जो है वो कुछ और है इन चाइना। ठीक है, और ड्रैगन है, फ्लाइंग ड्रैगन है या फियर्स ड्रैगन है, मेरा ख्याल है फियर्स ड्रैगन है इसका नाम इन चाइनीज। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि फरवरी 1992 में चाइना ने पाकिस्तान को लिखा था कि इसमें इन्वेस्ट करें तो TOT हम करेंगे, ट्रांसफर ऑन टेक्नोलॉजी और R&D हम देंगे, जो कि एक्सेप्ट कर दिया। फर्स्ट फ्लाइट 1996 में प्लान की गई थी, लेकिन हमने रोक दी क्योंकि उस टाइम तक भारत Su-30 MKI ले चुका था रशिया से, तो हम इसको अपग्रेड करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर 1998 में आगे चलना शुरू हुआ। 99 में सैंक्शंस आ गई जिसकी वजह से डिले हो गया। ठीक है, उसके बाद 2001 में काम ज़्यादा शुरू हुआ, सितंबर 2002 में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, मई 2003 में पहला जहाज़ जो है उसकी फ्लाइट हुई और हमें वो जहाज़ मिला। इसके बाद फिर हमने अपडेट किया, इसको ब्लॉक 2 बनाया। फिर 2020 में ब्लॉक 3 इसका आया, जो कि राफेल को मुकाबला बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, लेकिन फिर भी ये 4.5 जनरेशन नहीं है, वो J-10C है जिसने कि राफेल को गिराया है। मेहरबानी करके मैडम साढ़े एवियोनिक्स खराब ना करो दिमाग विच। मैं ये हिस्ट्री बोरिंग होती है, मैं बताना नहीं चाहता था। नवाज शरीफ के फरिश्तों को भी नहीं पता होगा JF थंडर जो होता है ना, थंडर कैट्स का पता हो शायद, नवाज शरीफ को इसका नहीं पता होगा। लेकिन आपने कमेंट करके बताना है जनाब, ये शैन डोंग जो है, ये चाइनीज इंजीनियर आपने ढूंढ के बताना है मुझे। आपने बताना है कौन था ये इंजीनियर जिसने बनाया, और आपने इसको बताना है कि जनाब आपने नहीं बनाया, ये मेरे लीडर मेरे कायद नवाज शरीफ साहब ने बनाया। अब ये इस तरह की कॉमेडियां करते, सीरियस बात करनी नहीं चाहिए पाकिस्तान में, खास तौर पे नून लीग के होते हुए। आखिरी बंदा जब तक नून लीग का जिंदा है ना, ये सीरियस बात नहीं करनी है, ये कॉमेडी हो सकती है यहाँ पर। ये जी नवाज शरीफ रोजाना टाकी भी मारता था जी JF थंडर पे। ये जो ग्रे कलर है ना नवाज जहाज का, ये नवाज शरीफ ने सजेस्ट किया था ग्रे क्यों होना चाहिए। नीचे से जो हल्का आसमानी है ना, ये भी नवाज शरीफ साहब ने बताया था कि हल्का आसमानी रखना है ताकि स्काई के साथ मर्ज हो जाए। पता है आपको इस बात का? और JF थंडर में जनाब 4 टायर पहले लगाए गए थे, फिर मियाँ साहब के मशवरे से वो 6 कर दिए गए। उन्होंने कहा नहीं 6 करो, 4 जो है कट है। ठीक है, PL-15 भी अगले हफ्ते बताएंगे कि ये नवाज शरीफ ने बनाया था। इसके अंदर जो मिसाइल गाइडिंग सिस्टम और जो रडार है वो भी, खैर मैं बकवास कर जाऊंगा, वीलॉग लंगा हो गया। आप समझ गए क्या कह रहे हैं, कमेंट आपने क्या करना है वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतने इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।